पोहा तो हर घर में बनाया जाता है और ये ज़्यादातर सभी को पसंद भी आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी खिला खिला बहुत ही मज़ेदार पोहा बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मूँगफली डाल दी हैं। ये कच्ची मूँगफली है। तो सबसे पहले जो मूँगफली हैं उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑयल में इन्हें रोस्ट कर लें। ये मूंगफली पोहा में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इनसे पोहा का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी पोहा बनाएं तो थोड़ी सी मूंगफली ज़रूर डालें। देखिए मैंने इन्हें ऑयल में रोस्ट कर लिया है, तो बस इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच राई। ऑयल गर्म है, इसी में मैंने राई डाल दी है और इसमें मैंने 8-10 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और अब हम इन्हें अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए जो राई है अच्छे तरीके से तड़क रही है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है और ये इसमें डाल दिया है। अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरह मीडियम फ्लेम पर इसे भून लें, लगातार चलाते हुए आपको इसे भून लेना है। अगर आप पोहा में प्याज खाना पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट प्याज डालने से पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये जो प्याज है हल्का सा भुन चुका है। तो अब इस स्टेज पर आपको क्या करना है, इसमें आपको डाल देने हैं टमाटर। तो 2 टमाटर को मैंने बारीक कट करके लिया है, ये इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं और इसमें डाल दें आधा चम्मच नमक। 1/4 चम्मच इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर और इसमें जा रहा है आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। ये चीनी डालने से जो पोहा है बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मैं हमेशा पोहा में थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप एक बार थोड़ी सी चीनी डालकर पोहा बनाकर देखिएगा, पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये देखिए टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं गैस का फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर इन्हें थोड़ी देर कुक होने दूँगी और तब तक मैं पोहा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप पोहा लिया है और पोहा को पानी डालकर आपको अच्छे से धो लेना है। ये देखिए इसमें पानी डाल दिया और इसे धो लेते हैं। इस तरह धोने से क्या होगा कि पोहा में जो भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी और जब हम इसे कुक करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट पोहा बनके तैयार होगा। तो पोहा को अच्छे से 2 से 3 बार धो लें। देखिए पोहा को हमने अच्छी तरह धोकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब जो टमाटर प्याज वगैरह हमने पकाने रखे थे वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो हम ये पोहा इसमें डाल देंगे। तो पोहा इसमें डाल दें और अब जो आपने मूंगफलियाँ तल के तैयार की थी वो भी इसमें डाल दें। अब आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और पोहा को अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो ये देखिए हमने पोहा को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब इस पोहा को आपको बहुत देर तक नहीं पकाना है, वरना ये बहुत टाइट सा हो जाएगा। तो आप क्या करें, पोहा को 2 से 3 मिनट के लिए बस कुक करें। अब बहुत ज़्यादा देर तक इसे कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत खिंचा सा टाइट सा हो जाता है। तो पोहा को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे 2-3 मिनट आपको कुक करना है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और बस अब इस स्टेज पर आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और ये देखिए बहुत ही खिला खिला बहुत ही बढ़िया ये हमारा पोहा हो चुका है तैयार। तो अब बस हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है नींबू का रस, इससे ये जो पोहा है बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो बस अब इसमें थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल दें 1/4 चम्मच के करीब और इसे भी मिक्स कर दें और बस अब ये जो पोहा है इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। तो सर्व कर लेते हैं इसे। तो पोहा को मैंने सर्व कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी नमकीन, जिससे ये और भी टेस्टी लगेगा। आप जो भी नमकीन खाना पसंद करते हैं वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब ये बहुत ही टेस्टी खिला खिला पोहा हो चुका है तैयार। अगर आपको ये पोहा रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।